वेलकम बैक टू द चैनल क्लासी क्लासमेट्स। कैसे हो आप सब लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि हम किसी भी एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। अच्छा, अगर आप लोग नई वाली या लेटेस्ट एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो जो रैशनलाइज्ड वर्जन है, तो उसकी तो ये एक्सरसाइज 1.1 होगी। लेकिन अगर पुराने वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, जो टेक्निकली आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें सिलेबस से एक्स्ट्रा भी गिवन है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 होगी, क्योंकि पुरानी वाली बुक में से एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो गई थी। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स में से अकॉर्डिंगली देख लेना। तो आज कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और इस वीडियो में उस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया था, आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये आपकी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट है या रिजल्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, और ये हर सिचुएशन में हर दो नंबर के लिए ट्रू होता है। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। अब वो करेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उसके थ्रू टेस्ट कर लेते हैं। 26 एंड 91। पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। 26 के फैक्टर्स लेंगे तो 2, 13, 13, 1, और 91 के फैक्टर्स लेंगे तो 7, 13, 13, 1। तो 26 को हम देख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होता है हर नंबर की हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 2 आ जाएगा। 7 की हाईएस्ट पावर 7 ही है तो 7 आ जाएगा। और ये तो दोनों सेम ही है, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो कोई सा भी लिख लो। सो 2 इंटू 7 इंटू 13, 7 2 is 14, 14 into 13 gives you 182. अब HCF कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर, तो HCF निकाल लेते हैं। कॉमन में है 13 और 13 की लोएस्ट पावर इज 1, तो आपका HCF हो गया 13। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, तभी तो हम देखेंगे कि हमारा ट्रू है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सॉल्व करना है LCM इंटू HCF। LCM की वैल्यू आई थी 182, HCF की वैल्यू आई थी 13। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366। ठीक है, अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। आपको पेपर में इसी तरीके से लिखना है पूरा आंसर। RHS में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ लिखना पेपर में आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट्स और स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। डायरेक्ट बीच में से स्टेप खाने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट आंसर्स लिखने पे जंप मत करना। जितने स्टेप्स लिख सकते हो, जितने स्टेप शो कर सकते हो करो। ये मान के चलो टीचर को नहीं आता, आपको आपके आंसर को देख के ही उनको समझना है, तो इस तरीके से आंसर लिखा करो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर हमारे कौन कौन से थे, 26 और 91, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आ जाएगा आपका 2366।
यहाँ भी 2366 आया, यहाँ भी 2366 आया, जिसमें से हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हेंस वेरीफाइड। यही हमें करना था। ठीक है, चलें सेकंड पार्ट पे आ जाओ जी, करते सेकंड पार्ट। फाइव वन ज़ीरो एंड 92। 510 के फैक्टर्स निकालो। पहले तो 2 से करोगे तो 255, 5 से करोगे तो 51, 3 से करोगे तो 17, 17 से करोगे तो 1। 92 के फैक्टर्स निकालो। 2 से किया 46 आया, 2 से किया 23 आया, एंड 23 इज़ अ प्राइम नंबर। सो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, 92 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम होता है हर नंबर की हाईएस्ट पावर। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की? 2 स्क्वायर, तो वो लिख लो। 3 एक ही है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 एक ही है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 17 एक ही है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। 23 एक ही है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये तो हो जाएगा 4, ये 15, 17, 23, और आगे चलोगे तो 60, 17, 23, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23460। ओके, एचसीएफ निकालें। एचसीएफ में कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, ये कॉमन 2 कॉमन है, लोएस्ट पावर है 2, तो वो आ जाएगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। एलसीएम इज 23460, एचसीएफ इज 2। मल्टीप्लाई किया तो आया 46920। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से यही आंसर आ जाएगा, जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा और हम वेरीफाई कर पाएंगे अपने रिजल्ट को। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें करना है 336 एंड 54। करें, 336 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएगा 21। जब तक हो रहा है तब तक इसके फैक्टर्स निकालते जाओ। 21, 3, 7, 7, 1। अब 54 के 313। तो 336 के आपके फैक्टर्स बने 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, राइट। और 54 के आपके फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 3 क्यूब।
अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में होता है नंबर की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7, है ना। इसको करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3024। एचसीएफ निकाले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लो और उसकी लोएस्ट पावर लो। 2 और 3 कॉमन है, 2 की लोएस्ट पावर 2, 3 की लोएस्ट पावर 3, 3 2 6। अब करते हैं वेरीफाई। एलसीएम आया हमारा 3024, एचसीएफ आया 6। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18144। ऐसे 336 इंटू 54 करोगे तो 18144 आएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हो गया वेरीफाई। बस यही करना आपको इस क्वेश्चन में। चले आगे। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. देखो जो हमने यहाँ पे अभी किया था ना, ये वाला इतना पोर्शन, ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया पहले, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकाली। ये ही सेम चीज़ करनी है आपको थर्ड क्वेश्चन में। बस अब की बार आपको 3 नंबर्स गिवन है। ठीक है, करें। पहले 12, 15 और 21 है, इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2, 6, 2, 3 एंड 3। 15 का 3, 5, 5, 1। 21 का 3, 7, 7, 1। ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब एलसीएम में हर नंबर का हाईएस्ट पावर लेना है। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की सब में 1 ही है तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 और बचा 5। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 420। और एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर, कॉमन तीनों में सिर्फ 3 है तो एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है। इसमें हम लोग ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर पे वैलिड है। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर आ गए तो 3 में हम लोग ये रिजल्ट लगा के चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट पे। बी पार्ट। 17, 23, 29। ये तो तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 17 भी 17 से ही डिवाइड होता है, 23 भी 23 से ही होता है और 29 भी 29 से ही होता है। तो इनके फैक्टर 17 का बनेगा 17 इंटू 1, 23 का बनेगा 23 इंटू 1, 29 का बनेगा 29 इंटू 1। एलसीएम के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। क्योंकि हर नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है और सब एक एक बार आ रहे हैं तो सबको उठा के मल्टीप्लाई कर देना है। एचसीएफ में जो कॉमन नंबर आएगा वो कॉमन तीनों में 1 है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 11339। ओके, चले थर्ड पार्ट करें। 8, 9, 25। 2, 4, 8, 2, 2, 2, 1, 3, 3,
5 5 5 1, 8 बना 2 क्यूब, 9 बना 3 स्क्वायर, 25 बना 5 स्क्वायर। HCF फिर से तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF आपका डायरेक्ट 1। LCM उठा के तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 25, जो आ जाएगा 1800। ठीक है, LCM HCF निकालना था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो हमने निकाल दिया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे। गिवन दैट HCF ऑफ, जब ब्रैकेट में लिखते हैं ना तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का HCF 9 है। अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या? LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स तो हमें पता ही है रे, 306 एंड 650, तो 306 इंटू 657 अगर मैं करूँगी तो वो इसके LCM और HCF के इक्वल होगा। LCM मुझे नहीं पता, लेकिन HCF की वैल्यू मुझे पता है 9। अब नॉर्मल जैसे आप लोग सॉल्व करते आए हो, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। LCM हो जाएगा इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 3 2 34 इंटू 657, जिसका आंसर आएगा 22338। ठीक है, इसी तरीके से होता है। 4 चीज़ें हैं, LCM है, HCF है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। इनमें से कोई भी एक चीज़ गायब कर देंगे, बाकी 3 चीज़ें आपको दे देंगे और बोलेंगे चौथी चीज़ निकाल दो। तो वो इसी तरीके से आपको सारी फाइंड आउट करनी है। जो जो गिवन है वो पुट कर दो, जो मिसिंग है उसको सॉल्व कर लो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Check whether 6n can end with digit 0 for any natural number n. अब 0 से एंड होने के लिए कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड होना चाहिए या 2 से डिवाइड होना चाहिए या 10 से डिवाइड होना चाहिए, है ना? To end with digit 0, a number should be divisible by both 5 and 10, है ना? और अगर हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, 6n की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स तो सिर्फ 2 और 3 बने, 5 और 10 तो कहीं आया ही नहीं, है ना? तो ये नंबर 6n कभी 0 से एंड होगा? नहीं होगा। Since the prime factorization of 6n does not contain 5, so 6n will never end with digit 0। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे।
Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Composite numbers मतलब कोई भी एक फैक्टर होना चाहिए एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ एंड 1. तो अगर कोई भी हम एक अलग से फैक्टर प्रूव कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो कॉम्पोजिट नंबर है. पहला केस देख लेते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है ना. यहाँ देखो 13 कॉमन दिख रहा है. दो चीज़ें हैं प्लस में, देखो नोटिस करो. एक प्लस के इधर वाला नंबर है, एक ही प्लस के इधर वाला नंबर है. इन दोनों नंबर्स में आपको 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 कॉमन ले लिया मैंने. इधर बचा 7 इंटू 11 और प्लस के इधर बचा 1 क्योंकि 13 तो बाहर आ गया. तो बचा गया 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78. अब ये जो भी नंबर है आपका, जो भी नंबर में आपका आएगा 13 इंटू 78 इज 1014. नाउ सिंस 1014 has 13 and 17 as its factor, so it is a composite number है ना. composite number है. 1 और नंबर itself के अलावा इसके कोई फैक्टर्स हैं तो ये composite number है. अब ऐसी सेम इसमें देखेंगे. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 देखना था. 5 कॉमन निकाल लूँ. बचा 7 इंटू 6, 5 तो बाहर आ गया. 4 3 2 1 प्लस 1 क्योंकि 5 बाहर आ गया. 42 24 प्लस 1. 42 इंटू 24 gives 1008 and plus 1 gives you 5 into 1009 and 1009 into 5 gives you 5045. Since 5045 has 5 and 1009 as its factor, so it is a composite number. ठीक है, चले नेक्स्ट पे. दिस आई गेस इज योर लास्ट क्वेश्चन. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? देखो इसमें ना दो चीज़ें होती हैं जहाँ पे भी आपको वर्ड्स मिले मिनिमम, लोएस्ट, लीस्ट, स्मॉलर क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी आपको वर्ड्स मिलेंगे ना उन हर जगह पे आपको निकालना होगा एलसीएम. ठीक है, जहाँ पे भी आपसे मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ऐसे वर्ड्स आएंगे वहाँ पे हमेशा आपको निकालना होगा HCF, है ना. अब इन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे मिनिमम टाइम पूछा है कि सबसे कम टाइम ऐसा कौन सा है मुझे बता दो जहाँ पे वो दोनों मिल जाएंगे. मिनिमम टाइम पूछा है तो आपको क्या निकालना है? LCM. LCM किसका? जितना टाइम सोनिया ने लिया और जितना टाइम रवि ने लिया. सोनिया ने लिया 18 मिनट्स तो और रवि ने लिया 12 मिनट्स. इन दोनों का निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 12. ठीक है, 18 के फैक्टर्स निकाल लो पहले, प्राइम फैक्टर्स, और 12 के निकाल लो. दोनों इकट्ठे निकाल सकते हो, अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी.
LCM आ जाएगा इनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट। और अगर आपको ये नहीं, वैसे तो आना चाहिए आपको, ये नहीं भी आ रहा तो डायरेक्ट दोनों का अलग अलग निकाल लो 18 के फैक्टर्स। जैसे अभी ऊपर किया था हमने, 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम क्या होता है, हर नंबर की हाईएस्ट पावर। 2 और 2 स्क्वायर में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 स्क्वायर। और 3 और 3 स्क्वायर में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 स्क्वायर। दैट इज 4 इंटू 9 विच अगेन गिव्स यू 36। सो सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 minutes. Okay, so this was the last question for this exercise. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर लेना, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you soon with the next video. Till then, take care. Bye bye.